प्रवृत्त होते हैं तो मनोकामनाओं की पूर्ति अयाचित होने लगती है। अतः साधक को कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। आप अपनी क्रिया करते भर जाएं। भगवान जानते हैं कि आपका हित किसमें है, वह वही व्यवस्था देंगे, इसलिए फल उनकी कृपा पर छोड़ दें। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश देकर विरक्त संत बना दिया, जिससे रुष्ट होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि वह किसी स्थान पर अधिक समय तक न रुक पाए। श्राप से व्यथित नारद हिमालय की सुरम्य उपत्यका में भगवत चिंतन में डूब गए। भगवान की कृपा से श्राप का प्रभाव टल गया। वह अखंड समाधि में की अवस्था तक पहुंच गए। उन्होंने विजय भी प्राप्त कर लिया, काम पर विजय प्राप्त कर लिया। इस सफलता को उन्होंने अपनी उपलब्धि मान ली। चिंतन से विरत होकर इसके वो प्रदर्शन में प्रवृत्त हो गए कि अब हम भी कुछ हो गए। इसी क्रम में वह विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जा पहुंचे। कन्या के अलौकिक रूप एवं गुणों पर विमुग्ध नारद उससे विवाह के लिए आतुर हो उठे। सहायता लेने वह भगवान के पास गए, किंतु पहले उन्होंने विचार किया कि यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, परम पद की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अभी तक हमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और यदि आज विवाह की इच्छा व्यक्त करूं तो भगवान अवश्य मना करेंगे, और विश्व मोहिनी वरमाला उसे ही पहनाएगी जो सबसे अधिक रूप और सौंदर्य संपन्न हो। भगवान से अधिक सुंदर कोई है भी नहीं, क्यों न मैं इनके रूप को ही मांग लूं। उन्होंने भगवान का रूप मांग लिया। भगवान ने भी तथास्तु कहते हुए अपनी अनंत रूपों में से एक रूप हरि का, बंदर का रूप प्रदान कर दिया। नारद अपनी योजना पर प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने कहा कि भगवान देखो, जिसमें हमारा हित हो वही कीजिएगा। भगवान ने आश्वासन दिया। बोले, नारद तुम हित की बात करते हो, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनयान कछु, बचन न मृखा हमार। तुम हित की बात करते हो और हमने आपका परम हित सोच लिया है। नारद प्रसन्न थे कि काम तो बन गया। वह वहां से सीधे स्वयंवर स्थल पहुंचे। सबने उठकर नारद जी को दंड प्रणाम किया। नारद ने विचार किया कि मैं नारद तो हूं नहीं, मेरा चेहरा भगवान का है, तभी तो इतना तेज है कि सभी सादर प्रणाम कर रहे हैं। वहां भगवान शिव के दो गण भी मौजूद थे और इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्होंने व्यंग किया कि क्या अनुपम सौंदर्य है, साक्षात हरि हैं, अब तो राजकुमारी इनका ही वर्ण करेंगी। राजकन्या को नारद भयंकर आकृति के बंदर जैसे दिखाई पड़े। जब वो लेके पहुंची वरमाला, तो वो एकदम भयंकर बंदर की आकृति नारद जी में दिखाई पड़ी, और वो इतनी क्रोधित हो गई कि जिधर नारद जी बैठे थे उस पूरी पंक्ति का ही परित्याग कर दिया। तो जहिं से बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलोकित भूली। क्रोधित राजकन्या ने उस पंक्ति की ओर देखा भी नहीं जिसमें नारद जी बैठे थे। एक ओर भगवान बैठे थे। कन्या ने उन्हें जयमाला पहनाया और उन्हीं के साथ चली गई। अब तो नारद जी बहुत छटपटाए। ये बड़ा आघात वह सहन न कर सके। उन्होंने झटपट भगवान को श्राप दे डाला। तो तब भगवान ने कहा, नारद, जब हरि माया
दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने जब अपनी माया का आवरण हटाया तो वहां विद्यमान लक्ष्मी जी वह भी नश्वर, राजकुमारी जो थी वो भी नश्वर, नहीं तह रमान राजकुमारी। सत्य जो कुछ था वो और आगे था। जब नारद जी की उस पर दृष्टि पड़ी तो वो भगवान के चरणों में गिर पड़े कि भगवान आपने मुझे बचा लिया, हमारा श्राप व्यर्थ चला जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद, वो भी मेरी ही इच्छा थी। मम इच्छा कहे दीन दयाला। तो इस प्रकार भगवान के प्रति कोई समर्पित होकर चलता है तो भगवान जानते हैं कि इस जीव का हित किसमें है, वह वही व्यवस्था करेंगे। इसलिए ईश्वर पथ के पथिक को कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, फिर वह कभी धोखा नहीं खा सकता। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम।